क्या बताया है? राजभाषा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। अगर राजभाषा पढ़ने से पहले अपने संविधान की बात करें तो किसकी बात करें? अपने संविधान की बात करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि अपने संविधान में टोटल 395 क्या है? आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है? कितने अनुच्छेद है? 395 आर्टिकल है। ठीक है। अगर आपसे बात करें, जैसे जब अपना मूल संविधान की बात करें, इसके तुरंत बाद क्या करें? मूल संविधान की बात करें। मूल संविधान का मतलब है कि जब अपना संविधान क्या है? अंगीकार या मीन्स जब अपना संविधान मीन्स अपना क्या है? बनकर तैयार हुआ, उस समय अगर अपने मूल संविधान में बात करें तो अपने पूरे संविधान में बात करें तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। लेकिन आज के इसी संविधान के अंदर बात करें तो अपने संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है। चलिए, आज इस टॉपिक में मैंने क्या बताया था? मूल संविधान में कितनी भाषाएं बताई मैंने आपको? 14 भाषाएं। और आज के समय प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अगर आपको बात करें तो इसी संविधान के अंदर बात करें तो कितने अनुच्छेद बताए मैंने आपको? 395 अनुच्छेद बताए। ठीक है। लेकिन इसी संविधान के अंदर बात करें तो टोटल कितने भाग है? टोटल है इसमें 22 भाग। कितने भाग है? 22 भाग है। ठीक है। अगर इसी संविधान के अंदर बात करें तो टोटल आज तक कितनी बार अनुच्छेद, कितनी बार संशोधन हो चुका है? लगभग 105 बार संविधान संशोधन हो चुका है। संविधान संशोधन का मतलब है कि अपने संविधान में कुछ न कुछ चेंजमेंट या कुछ न कुछ क्या है अपना हटाया या फिर कुछ जोड़ना ही क्या होता है? अपना संशोधन कहलाता है। लेकिन अपने संविधान में आज तक कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है? 105 बार संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है। मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14। और आज के समय कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। और इसी संविधान के अंदर बात करें तो कितने भाग है? 22 भाग। कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है? 105 बार संविधान संशोधन हो चुका है। और इसी संविधान के बात करें तो कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल इसमें 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगर आपसे मूल संविधान के अंदर अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? 8। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। ठीक है। अगर आपसे बात करें तो कौन सी अनुसूची के अंदर ये जो 22 की 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, कहाँ पे लिखी हुई है? अनुसूची नंबर 8वीं में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 की 22 भागों 22 की 22 भाषाओं को क्या है इसमें लिखित में कहाँ पे लिखा हुआ है? संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का उल्लेख क्या है? ठीक है। अगर आपसे बात करें तो अब टॉपिक का नाम क्या था यहाँ पे? राजभाषा। समझने से पहले अगर इसका बात करें तो राजभाषा क्या चीज है? देखो, अगर यहाँ पे इसका विग्रह करके देखे तो अपना क्या है? राज से बनेगा राज्य। इस राज से क्या बनेगा? राज्य। और प्लस ये क्या चीज है? अपनी भाषा मीन्स अपनी क्या है? लैंग्वेज। मीन्स किसी राज्य की भाषा को ही हम क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। किसी राज्य की भाषा को ही क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। मीन्स अपने भारत में बात करें तो आज के समय में बात करें तो 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जिस राज्य में, जिस केंद्र शासित प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, जिस भाषा के अकॉर्डिंग वहाँ के सरकारी कामकाजों में क्या है वो लैंग्वेज यूज की जाती है, उसी भाषा को कौन सी भाषा बोलते हैं? हम राजभाषा बोलते हैं। ठीक है। आया समझ में? इसके बाद अगर आपसे बात करें तो इसके बाद अगर आपसे बात करें तो राजभाषा की बात करें तो एक राजभाषा आयोग बनता है। सबसे पहली बार क्या बनता है? राजभाषा आयोग। अगर आपसे बात करें तो राजभाषा आयोग की बात करें तो कब बना था? ये बना था जून 1955 में। कब बना था ये? जून 1955 में क्या बना था? एक राजभाषा आयोग बना था। लेकिन अगर आपसे बात करें तो राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? ये बना था बीजी खेर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में बना था ये?
बी.जी. खेर की अध्यक्षता बना था। क्या बना था? राजभाषा आयोग। और कब बना था? जून 1955 में। ठीक है। अगर इसके बाद अगर आपसे बात करें तो इसके बाद अगर आपसे बात करें तो अब मैंने बता दिया आपसे मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। और आज के समय कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अब बात करते हैं 14 से जो 22 भाषा हमने यहाँ पे इंक्रीज की है या मीन्स बढ़ाई है, तो कैसे बढ़ाई है? ठीक है। तो सबसे पहले एक शब्द आता है, उस चीज का नाम है संशोधन। क्या है? संशोधन। इस संविधान में संशोधन मैंने सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले बताई थी कि आज तक अपने संविधान में संशोधन कितनी बार हुआ है? 105 बार संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है। 105 बार संविधान संशोधन हुआ है, तो हमने क्या यहाँ से 14 से 22 तक जो अपनी भाषा इंक्रीज की है, तो किसके द्वारा? संशोधन के द्वारा इंक्रीज की है। किसके द्वारा इंक्रीज की है? संशोधन के द्वारा इंक्रीज की है। ठीक है। अगर आपसे बात करें तो अब 14 से लेकर अगर सबसे पहली बार अगर बात करें तो अपने संविधान में 15वें नंबर की जो भाषा जोड़ी गई थी, उस भाषा का नाम क्या था? सिंधी भाषा था। क्या था? उस भाषा का नाम क्या था? सिंधी भाषा था। ठीक है। अगर आपसे बात करें तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था अपना 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। और कब जोड़ा गई थी? ये जोड़ी गई थी 1967 में। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा अपने संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। और ये कौन से नंबर की भाषा थी? ये थी 15वें नंबर की भाषा थी। ठीक है। तो इस प्रकार अपने संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को क्या है? जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बात करें तो इसके बाद अगला संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन होता है। और कब होता है? सन 1992 में। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अपने संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 3 भाषाओं को मान्यता मिली थी। और तीनों की तीनों भाषा कौन कौन सी थी? एक शब्द से याद रख सकते हैं आप, नमक। और न से बनेगा अपना नेपाली। और मैं से बनेगा अपना मणिपुरी। और कै से बनेगा अपना कोंकणी। कै से क्या बनेगा? कोंकणी। ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 3 भाषा। और 3 भाषा कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कौन सी थी यहाँ पे? कोंकणी। तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। और 3 भाषा ये जोड़ी गई है, कितनी होगी यहाँ पे? 18 भाषा हो गया। ठीक है। लेकिन अपने संविधान में कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो 4 बचती है, वह 4 अपना क्या है? किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गया था? वो जोड़ा गया था अपना 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। लेकिन यो 92वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था? क्योंकि इसके द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 4 भाषाओं को मान्यता मिली थी। 4 की 4 की भाषाओं के बारे में बताना चाहूँ तो आपको क्या है? पहली भाषा का नाम है संथाली। दूसरी भाषा का नाम है मैथिली। तीसरी भाषा का नाम है डोंगरी। और चौथी भाषा का नाम है बोडो। तो इस प्रकार अपने संविधान में टोटल कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 22 भाषाओं को क्या है? जोड़ा गया था। ठीक है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाओं को मान्यता मिल चुकी थी? 4 भाषाओं को। और इन्हीं 4 भाषाओं को मिलाने से अपने संविधान में टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता मिल चुकी थी? 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी थी। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 4। और यहाँ पे पूछ भी सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं को मान्यता मिली थी या फिर नहीं मिली थी। ठीक है। तो इस प्रकार अपने संविधान में कितनी भाषा होगी थी? 22 भाषा होगी थी। ठीक है। अगर इसके बाद अगर आपसे बात करना चाहूँ तो अपने भारत में क्या है? अपने एक संघ में टोटल कितनी भाषा बताई मैंने? 22 भाषाएं। अगर आपसे बात करें तो अपने संविधान में सबसे पहली बार जो भाषा जोड़ी गई थी, उस भाषा का नाम था असमिया। कौन सी भाषा थी? असमिया भाषा थी। ठीक है। लेकिन अगर आपसे बात करना चाहूँ तो अगर आपसे संविधान में बात करें तो 22वें नंबर की जो भाषा जोड़ी गई थी, उस भाषा का नाम था बोडो।
कौन सी भाषा थी? बोडो, ठीक है। अगर आपसे बात करें क्वेश्चन कैसे आएगा, अपने संविधान में सबसे अंतिम बार जो 22वें नंबर की जो भाषा जोड़ी गई थी उस भाषा का नाम था बोडो और सबसे पहली बार जो भाषा जोड़ी गई थी उस भाषा का नाम था असमिया। लेकिन अपने भारत में सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाने वाली, सबसे ज़्यादा जो बोलने वाली भाषा का नाम है बांग्ला भाषा, जो कि अगर राज्य में बात करें तो कौन-सी उसमें बोली जाती है? ये बोली जाती है अपना बांग्लादेश में। किसमें? बांग्लादेश में क्या है सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है बांग्ला, लेकिन पूरे भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाने वाली भाषा कौन-सी है? बांग्ला भाषा है, ठीक है? अगर इसके बाद बात करूँ तो एक भाषा आती है अंग्रेजी भाषा। कौन-सी भाषा आती है? अंग्रेजी भाषा। लेकिन अगर आपसे बात करें तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्या अंग्रेजी भाषा क्या है एक राजभाषा है या नहीं है? तो ऑप्शन में अगर बात करें तो अंग्रेजी भाषा की बात करूँ तो अंग्रेजी क्या है? अपनी एक राजभाषा है। अंग्रेजी क्या है? एक राजभाषा है, लेकिन अपने संविधान में बात करें तो टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22। लेकिन एक भाषा कौन-सी है जिसको मान्यता नहीं मिली? वो है अपनी अंग्रेजी भाषा। कौन-सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी एक राजभाषा है किसकी? किस राज्य की? ये है नागालैंड की। किसकी है? नागालैंड की, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन-सी लैंग्वेज, ऐसी कौन-सी भाषा है जो राजभाषा है, किसी न किसी राज्य की राजभाषा है, लेकिन संविधान में क्या है? उसका उल्लेख नहीं किया है, तो उस भाषा का नाम क्या है? अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आपसे बात करना चाहूँ तो जैसे कुछ भाषाओं की अगर बात कराऊँ तो आपसे, जैसे अपना क्या है एक जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भाषा यूज़ की जाती है, एक तो उर्दू और दूसरी भाषा है डोगरी। अगर आपसे बात करना चाहूँ तो जम्मू कश्मीर में कौन-सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? उर्दू या फिर बोली जाती है डोगरी। अगर आपसे बात कराऊँ तो अगर गुजरात में बात करें तो गुजरात में बोली जाने वाली भाषा क्या नाम है? गुजराती, ठीक है। अगर आपसे बात कराऊँ तो अगर उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा में जो बोली जाने वाली भाषा का नाम है उड़िया। कौन-सी भाषा है? उड़िया है, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार की बात कराऊँ तो 28 के 28 राज्य में बात करें तो कोई न कोई लैंग्वेज क्या है यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे राजभाषा को समझाने की कोशिश की आपसे। अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।